Hello friends, welcome to my channel Knowledge Flight. Today we are going to discuss advantages of accounting. इसके पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज होता है कि हम इसके अंदर अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इसके आगे डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। इसके अंदर हम 2 ईयर की जो हमें प्रॉफिट हुआ है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस ईयर हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। डिसीजन मेकिंग। जब हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। उसके हिसाब से फिर हम डिसीजंस लेते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है ज़्यादा तो हमें इतना हार्डली अपने डिसीजंस को लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर हमारा लॉस हुआ है तो हमें ये देखना होता है कि हमें अपने कंपनी में कहाँ क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस ना हो। एविडेंस इन लीगल मेथड्स। एविडेंस इन लीगल मेथड्स, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं उनके हिसाब से अब वो जो हमारे लीगल जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारा एविडेंस के रूप में काम करता है। अगर हमारा कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके एविडेंस के रूप में वो काम करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़। हमारा लास्ट स्टेप होता है कि जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ले तो अपने यूज़र्स से बात करें, कंसल्ट करें, डिस्कशन करें। तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड पार्टीज़ को। हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर। अगर हमें टैक्सेशन चाहिए कि हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारा टैक्स लग रहा है, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि कितना टैक्स लगेगा। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही हम अपने टैक्स मैटर्स पे डिस्कस करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब अगर हमें अपना बिज़नेस सेल करना है या अभी हमें नया बिज़नेस परचेज़ करना है तो वो बिज़नेस की वैल्यूएशन, मतलब हमारी अगर मशीन है हमारी वो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी न्यू ली हुई है और हम अपना बिज़नेस सेल कर रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रॉफिट होगा। तो अपने वैल्यूएशन करने के लिए बिज़नेस के लिए हेल्प करती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जो भी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग है तभी तो हम वैल्यूएशन कर पाएंगे बिज़नेस का, वरना कैसे कर पाएंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। जो भी मेमोरी होती है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इट रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस pertaining to the respective year systematically in the books of accounts। बिज़नेस जो होता है रिकॉर्ड रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक रिस्पेक्टिव ईयर, मतलब जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो उस रिस्पेक्टिव ईयर का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू देयर साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। अपने साइज़ की वजह से, मतलब ये तो किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पॉसिबल नहीं हो पाता है हर ट्रांजैक्शन को याद रखना। अगर एक ही ट्रांजैक्शन है और हमें महीनों तक वो याद रखनी पड़े तो अगर 2-3 हो जाएंगे तो हम भी उसको कहीं ना कहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए उसको लिख कर रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत अच्छा होता है और सुटेबल भी हो जाता है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो मेंटेनिंग ऑफ बिज़नेस रिकॉर्ड्स ये हमारे एडवांटेज है एक अकाउंटिंग की, कि अगर हम लिख कर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है हमारे पूरे बिज़नेस के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ईजीली इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, अगर हमें प्रिपेयर करने हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे।
तो इसलिए ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको लिख कर रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो हमारे लिए रिकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है. और अगर हमें अपने बिजनेस को अच्छा चलाना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस पूरे ईयर का सही से देखना है, तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बनाने होंगे. 1 ईयर में बनाने ज़रूरी होते हैं. तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स. थर्ड पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स. इट्स फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 1 ईयर विद अनदर ईयर ईजीली. हमें फैसिलिटी देता है ये कंपैरिजन करने की. 1 ईयर जो भी हमारा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, और जो हमारा प्रीवियस ईयर है, उनके बीच में कंपैरिजन करने में हमें मदद करता है. एक तरह से ये एडवांटेज देता है हमें. ऑल्सो द मैनेजमेंट कैन एनालाइज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग. बंद कर दे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स. इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द 1 ईयर विद अनदर ईयर ईजीली. अगर हमने 2 ईयर का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका कंपैरिजन करने में ये हमें मदद करता है. ऑल्सो द मैनेजमेंट कैन एनालाइज द systematic recording of all the financial transactions according to the policies of entity. Financial transactions according to the policies of the entity. इस पॉइंट में क्या है? The management can analyze the systematic recording. जब हम कंपैरिजन कर लेंगे रिजल्ट्स का, तो जो मैनेजमेंट होगा उनको एनालाइज कर पाएगा, समझ भी पाएगा, एनालाइज भी कर पाएगा. स्टेटमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी. नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग. जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करा, हमने कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम उनके हिसाब से डिसीजन लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग बिकम ईजियर फॉर मैनेजमेंट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अगर हमारे पास सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तो हम डिसीजन लेने में हमें आसानी होगी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनेबल्स मैनेजमेंट टू प्लान इट्स फ्यूचर एक्टिविटीज़. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो इनेबल करती है हमें, मैनेजमेंट को, टू प्लान इट्स फ्यूचर एक्टिविटी, कि हमें आगे हम डिसीजन ले पाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें आगे अब क्या करना है अपने बिजनेस में. मेक बजट्स, बजट बनाने में आसानी होती है. एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने में भी डिसीजन मेकिंग हमें हेल्प करती है, अकाउंटिंग हेल्प करती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एविडेंस इन लीगल मैटर्स. The proper and systematic records of financial transactions act as evidence in the court of law. अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रखी है, सिस्टमेटिकली सब कुछ रिकॉर्ड्स कर रखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, तो वो एक्ट करता है ऐसे, मतलब हम उसको कोर्ट, अगर हमारे कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिजनेस में, तो हम उसे एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज. इट मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा ईजीली. जो भी हमारी रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं उनको जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब की जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने स्टेक होल्डर्स को उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं.
जो भी ओनर्स होते हैं, जितने भी लिंक हैं हमारे बिजनेस से, जो भी लोग लिंक्ड हैं, हम उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स। वेरियस टैक्स अथॉरिटीज़ लाइक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपेंड्स ऑन द अकाउंट्स। आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। टैक्स अथॉरिटीज़, जितनी भी हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, हमारा इनकम टैक्स है जैसे, डिपेंड्स ऑन द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन मैटर्स। मतलब ये डिपेंड, जो भी हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब उनको सेटलमेंट करने में ये हमें हेल्प करता है। टैक्सेशन मैटर्स में हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। फॉर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एन एंटिटीज बिजनेस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज। जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए। थर्स इट हेल्प्स इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द एंटिटी बाय यूजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ सेल ऑफ द एंटिटी। अगर हम कोई भी बिजनेस सेल कर रहे हैं तो हम उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेंगे पहले, उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को, जितनी भी एसेट्स हैं हमारी, जितनी भी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, उसको हम पहले वैल्यू करेंगे, उसकी क्या क्या वैल्यू उसकी लगानी चाहिए, तब हम अपना बिजनेस सेल करेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे वैल्यूएशन करने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिप्लेसेस द नीड टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन। जो भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमने करी है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में, वो रिप्लेस करती है द नीड, हमारी ज़रूरत जो होती है उसको रिप्लेस कर देती है टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको याद रखने में। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स